हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन लोगों ने टेंजेंट लाइन पढ़ी थी, स्पर्श रेखा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब रेखा निकालना सीखेंगे। दोनों एक साथ ही है टॉपिक, लेकिन हमने कहा था इनको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक टेंजेंट लाइन अलग पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब रेखा। तो नॉर्मल लाइन क्या होती, इसके लिए पहले पता होना चाहिए था टेंजेंट लाइन क्या होती थी। टेंजेंट लाइन क्या बताई थी? कोई भी ऐसी लाइन जो कोई भी कर्व हो, किसी भी कर्व को केवल एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है, या टच करती है या इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को केवल एक सिंगल पॉइंट पर काटती थी, उसको अपन लोग उसकी टेंजेंट लाइन बोलते थे। सिंगल पॉइंट पर काटती थी या सिंगल पॉइंट से होकर जाती थी, उसको अपन लोग टेंजेंट लाइन बोलते थे। कोई भी ऐसी रेखा जो किसी भी कर्व को एक बिंदु पर काटती थी, उसको हम लोग टेंजेंट लाइन बोलते थे, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर काटती थी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? टेंजेंशियल पॉइंट बोलते थे, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु बोलते थे। टेंजेंशियल पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु। और ये टेंजेंट लाइन का मतलब क्या थी? स्पर्श रेखा। कोई भी ऐसी रेखा जो किसी भी कर्व को एक बार काटती है, वो उसकी क्या कहलाती थी? स्पर्श रेखा कहलाती थी, यानी टेंजेंट लाइन कहलाती थी, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर काटती थी उसको अपन लोग टेंजेंशियल पॉइंट बोलते थे, या आपने पहले से पढ़ रखा था, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो। कोई भी ऐसी रेखा जो काहे पर परपेंडिकुलर है? स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है, यानी लंब है, और स्पर्श बिंदु से ही होकर जाती है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंब हो, यानी परपेंडिकुलर हो, और स्पर्श बिंदु से ही होकर जाए। कहां से पास होगी? जिस बिंदु से स्पर्श रेखा जा रही थी उसी बिंदु से होकर जाएगी, उसको अपन लोग उसकी क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। कोई भी ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर क्या हो? लंब हो, और स्पर्श बिंदु से ही होकर जाए, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। ध्यान रखना, कोई भी ऐसी रेखा जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है, या बोले स्पर्श रेखा पर लंब होती है और स्पर्श बिंदु से होकर जाती है, उसको हम लोग नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब रेखा कहते हैं। कोई भी ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए और स्पर्श बिंदु से होकर जाए, उसको नॉर्मल लाइन यानी हम उसकी अभिलंब रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया कि नॉर्मल लाइन क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और हम लोगों ने पढ़ा था दो रेखाएं लंब कब होती? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना हो? -1। दो रेखाएं लंब कब होंगी? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता। तो हम लोगों ने देखो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y - y1 = mx - x1। ये काय की इक्वेशन थी? टेंजेंट लाइन की। अब हम कहें कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती फिर? तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है? इस लाइन की प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो नॉर्मल लाइन की प्रवणता फिर कितनी होगी? -1/m x - x1। ये नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब रेखा का समीकरण है। y - y1 = -1/m। क्यों? हमने कहा टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती, इसका मतलब दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1। तो अगर टेंजेंट लाइन की प्रवणता m है, तो नॉर्मल की जब 1/m होगी तभी तो -1 आएगा, ठीक है ना।
तो नॉर्मल लाइन की ये इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1/m और x माइनस कितनी होती है x1 होती है। और सॉल्व करके लिखना हो तो m का यहां गुणा कर लो, तो m इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस के x माइनस x1, इसको चाहो तो दल लाओ, m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन प्लस के x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो गई। ये टेंजेंट लाइन की थी, चाहो तो नॉर्मल की यही इक्वेशन यूज कर सकते और हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया तो ये भी यूज कर सकते, m इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू 0, जहां पर m का मतलब क्या है, m का मतलब है dy अपॉन dx, जो पहले टेंजेंट लाइन में था dy अपॉन dx है एट द पॉइंट x1 y1 है। m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है ना, हम लोगों ने टेंजेंट लाइन जब सिखाई थी तब बताया था m निकालना। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं इससे पीछे वाला वीडियो वो लोग देख सकते हैं। टेंजेंट लाइन में वहां पर m इक्वल टू में बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स होता एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है ना, तो m ऐसे निकालेंगे इसमें पुटअप करने के लिए। ठीक, एक बात और बहुत ध्यान रखनी है, यहां पर जहां m लिखा है m को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन। ध्यान रखना ये टेंजेंट लाइन की प्रवणता है। ठीक, अगर हम कहें नॉर्मल लाइन की ग्रेडियंट कितनी है तो -1 अपॉन m को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन। अभिलंब रेखा की प्रवणता कितनी होती है -1 अपॉन m, और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है m। इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, m इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन बट -1 अपॉन m इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन। क्योंकि कभी कभार दे देते, वो कहते अभिलंब रेखा की प्रवणता 5 है तो तुम m की वैल्यू 5 नहीं लिख सकते, ये तो टेंजेंट लाइन की प्रवणता 5 हुई। अगर वो कहेंगे नॉर्मल लाइन की ग्रेडियंट 5 है तो इट मींस -1 अपॉन m इक्वल टू 5 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी -1/5। ठीक है ना, ऐसे उन्होंने कहा टेंजेंट लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो m इक्वल टू tan 30 होगा। कब, जब टेंजेंट लाइन बना रही कोण और वो बोले अभिलंब रेखा 30 का कोण बना रही तो -1 अपॉन m बराबर tan 30 होगा। ठीक है ना, बोले इफ नॉर्मल लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, अगर नॉर्मल लाइन x अक्ष से 30 का कोण बना रही तो -1 अपॉन m बराबर tan 30 होगा। और अगर वो कहेंगे स्पर्श रेखा बना रही तो m बराबर tan 30 होगा। इसको जरूर ध्यान रखें। बाकी के सारे पॉइंट जो हमने टेंजेंट वाली क्वेश्चन में बताए थे उन्हीं सारे पॉइंटों को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर किसी ने पिछले वाला वीडियो नहीं पढ़ा था टेंजेंट लाइन का तो पीछे आप लोग वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक, बाकी पूरे रूल वही लगेंगे। एक आपको छोटा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, बिल्कुल टेंजेंट लाइन जैसा क्वेश्चन चलेगा, बिल्कुल सेम। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने कोई एक कर्व दे दिया, मान लो उन्होंने कहा x² प्लस y² इक्वल टू 25। एक कर्व दिया हुआ, उन्होंने कहा फाइंड नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट 3,2। उन्होंने कहा 3,2 पर क्या निकालो, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अपन लोगों को निकालना है। 3,2 पर उन्होंने कहा नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालो, यानी अभिलंब रेखा का समीकरण अपन लोगों को निकालना है। ठीक है ना, तो अभिलंब रेखा का समीकरण अपन लोग कैसे निकालेंगे वो देखो। हम पॉइंट बदल ले रहे, 3,4 कर दे रहे। ठीक है, इस पर अपन लोगों को नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे अपन लोग करते थे वैसे ही करेंगे। हम लोगों को ये कर्व दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू कितना लिखा है 25। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पॉइंट जो दिया है उसको x1 y1, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x² का 2x, y² का 2y, dy अपॉन dx 25 का 0।
फिर ये आएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू -2x, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल टू -x अपॉन y। फिर निकालेंगे dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1, तो ये आएगा x1 अपॉन y1। यहां देखो बाकी, अब इसी को dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते थे, m बोलते थे, तो m इक्वल टू x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 4। अब आप लोगों को याद हो तो जो टेंजेंट लाइन के क्वेश्चन होते थे उसमें m तक, यहां तक तो हम करते ही थे, बस नॉर्मल लाइन जब निकालोगे तो केवल क्या बदल जाएगी, इक्वेशन बदल जाएगी और कुछ नहीं बदलना है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अप्लाई करना है, बाकी पूरे क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है। तो m इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू 0, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है। m की वैल्यू पुटअप कर दी, y1 की वैल्यू 4 है प्लस के x माइनस x1 की वैल्यू 3 है इक्वल टू 0। इसमें हम लोग 4 एलसीएम ले रहे, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 12, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस के 12 इक्वल टू 0। 12 से 12 कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वहां कर ले रहे, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इस कर्व की नॉर्मल लाइन की क्या निकल गई, इक्वेशन निकल गई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं बदलना है, सिर्फ नॉर्मल लाइन के लिए केवल एक इक्वेशन बदलनी है, बाकी पूरा मेथड वही लगना है, वैसे ही सेम क्वेश्चन होना है, बस ये आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।